हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रही हैं कि यहाँ ये दरवाजे में क्यों खड़ी है, तो मैं अपनी एक स्पेशल गेस्ट है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। एक सरप्राइज है आपके लिए और वो पहुंच गई है। और पहुंच गई हो तो बाल बाल बच गई हो मेरे से। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। मेरी दोस्त फरादीबा, इसने मुझे खाने में बड़ा इंतजार कराया। कह रही है मैं पता नहीं धरने में फंस गई थी। कहाँ फंस गई थी? वो जो आजकल हालात हैं। ओके ओके ओके, उसकी वजह ओ से मेरा थोड़ा बेटा, सा really- कम हियर कम हियर। ये है, ये मेरा प्यारा शहजादा है, फरादीबा का बेटा। क्या नाम है? उधर ओ ग्रेट, अपने नाना के नाना ऊपर के है। नाम, वेरी गुड। नाना के। आए आए तशरीफ लाए, आए जी। आ जाइए आ जाइए। भूख का ये हाल है कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। या मुझे ड्रिप लगवा दो या खाना खा लो। लेकिन आप मुझे पहले राज बताएं, आप क्या खाती हैं? मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे पूछती हैं। अब मैं कुछ नहीं, मैं गम खाती हूँ। मैं सब्र से हर चीज बर्दाश्त करती हूँ। तो फिर बस ये है कि अल्लाह ताला की रहमत है, इंसान तो किसी काबिल नहीं है, इंसान की तो कोई वैल्यू वक़्त नहीं। ये मेरे रब का आप कमाल लेजेंड है। है हमारी, और थैंक यू। हमारा फख्र है। और आपके साथ बहुत यादें यादें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बड़ी फ्रैंक दोस्त भी है, बड़ी प्यारी सहेली भी है, मेरी जान है। और मेरी इसकी कभी कभी लड़ाई होती है, हाँ। होती है जी। ट्रू लव नेवर गो स्मूथ। वो बता दे किस बात से होती है। ये मेरा फोन नहीं उठाती, मैं गुस्से में आ जाती हूँ। ये क्या तरीका है भाई, क्यों नहीं फोन उठाती? ये बिजी होती है ना भाई, शी इज बिजी लेडी। लेकिन ये फिर मुझे कॉल बैक करके गुस्सा उतार देती है। अभी हमने जो एक वीडियो बनाई इनके बेटे की, वो शादी ढोलकी थी, शादी से पहले जो ढोलकी होती है, वो इतनी वायरल हुई, इतना लोगों ने पसंद किया। तो मैंने कहा अब इधर आओ, मेरे साथ खाना खाओ, बाकी की बातें आए डाइनिंग टेबल पे होती हैं। आए बेटा, अभी आए। ये आपकी फैन है, आपसे मिलने आई है, कह रही है कि मैं जा रही है तो मुझे लेके जाएं। अच्छा। और हाँ, कैसी थैंक यू। चलिए आइए आइए सीधा खाने पे। एक दूसरे के घर आके लंच टाइम, डिनर टाइम खाना खाते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज ये कोफ्ते मैंने खास तौर पे आपके लिए स्पेशल खुद बनाए हैं। कहते हैं ना, मैंने अपने हाथ से बनाया है, वो वाली प्लेट में करके। तो वो ऐसा है कि इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद आएंगे और जरूर आप खाएं और अपनी मर्जी से। यहाँ रंगीला साहब नहीं बैठे हुए कि आपने 3 कोफ्ते डाल दिए। कोई नहीं, खाएं आप। स्मार्ट है और स्मार्ट रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अभी तो ये राइस बेटा, ये राइस रहा, ये राइस डालें। वो नहीं, इनको डालें ना, इनको सर्व करें। आपके हाथ का जो खाना है ना, वो वैसे भी हमारी फैमिली में बहुत मशहूर है। और जब आप खाने पे बुलाती हैं तो फिर मैं दौड़ी चली आती हूँ। थैंक यू सो मच। घर में जो पका हुआ है वो सारा कुछ आपके हाथों में, इतनी लज्जत है। बहुत ही मजे का खाना। वाह जी वाह। और मेरे ख्याल से ये फिल्म इंडस्ट्री में भी मशहूर है। पता है लोगों को, ज्यादातर जिन्होंने आपके हाथ का खाना खाया हुआ, आपके हाथ का पका हुआ, जी 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 जी, तो वो सभी बहुत एंजॉय करते हैं खाकर। थैंक यू। और ये मैं पहली दफा नहीं खा रही, और वाकई आपके हाथ में बरकत भी है, और बरकत वाले हाथ में ही लज्जत होती है। थैंक यू सो मच। कहते हैं जो कि आप यानी कि प्यार से खिलाती हैं, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें अब खाना शुरू करें, बाकी बातें खाने के बाद होंगी। राइट व्यूअर्स, अभी हमारी बहुत प्यारी एक मेरी फ्रेंड हैं, यूके से आई हैं। इनका खूबसूरत नाम दिलनाज है। क्या इनकी तरह खूबसूरत नाम है। और दूसरे हमारे जो फ्रेंड हैं खालिद बेग, अभी अभी तशरीफ लाए हैं, क्योंकि रास्ते में कोई धरना था, ये कहा था वो, उसमें स्टक हो गए थे, तो इस वजह से अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। और कचनार इनको बहुत पसंद आई है, चिकन कचनार गोश्त बहुत पसंद आया है। और मेरे कोफ्ते तो सिर्फ फरा ने खाए हैं। फरा, ये हेयर स्टाइल आपका बहुत खूबसूरत है। ये आपकी एक, मैंने वो मैंने तस्वीरें निकाली हुई थी, मैंने कोशिश की थी कि आपके अच्छा बना लूं, कोशिश की थी। जी जी, आप अक्सर ऐसे बनाती थी, तो मैंने कोशिश की। ओके ओके ओके। तो जी आप कितनी देर से आई हुई हैं पाकिस्तान? मैं एक्चुअली इंडिया से पाकिस्तान आई हूँ, तो फिर यहाँ मैं
15 दिन लाहौर रही, फिर मैं इस्लामाबाद चली गई, अच्छा वहाँ दोस्त हैं सारे। अच्छा, फिर उधर से मैं गई थी मरी गई, नथिया गली गई, फिर ग्रेट, एक दिन मुजफ्फराबाद गई, अच्छा। फिर 2-3 दिन रह के फिर अभी लाहौर आई हूँ, अब कराची जाऊंगी। नहीं, अब हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आप देर से क्यों मिली, हाँ ये भी है ना। बस इनको भी ये आज इनकी फ्लाइट थी, अच्छा कराची की आज फ्लाइट थी, अच्छा, हमने कैंसिल करवाई है। क्यों। हमने कहा एक नहीं, हफ्ता अभी और तक कुछ रुक और जाओ। ठहरिए। हाँ बिल्कुल सही। फिर उधर से मैं कोयटा जाऊंगी 3 दिन के लिए सिर्फ। जी, मैं कोयटा क्यों एक्चुअली अच्छा अच्छा पैदाइश अच्छा, उधर की है मेरी। फिर वापस लौटते हुए दुबई में एक हफ्ता, अच्छा। वहाँ भी दोस्त हैं, सारे अच्छा। दोस्त हैं। हाय बस, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आप लोग को। मौसम चेंज हुआ है, बाहर का मौसम आया है, और जैसे ही बाहर का मौसम आया है, एक पुरबहार शख्सियत को मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। अभी मैं उसका बहुत प्यारा तारुफ इसलिए कराऊंगी कि वो मुझे बहुत ही अजीज है। ही इज वेरी वेरी गुड लुकिंग भी कहूँगी, और मेरे क्लोज भी है, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। और उससे पहले ये कहूंगी कि एक बहुत बड़े बाप की बेटी है, इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट, इतना मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, और इतना ज्यादा अपने अंदर टैलेंट रखने वाला कि इज अ डायरेक्टर, एक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, सारे गुण, सारी सिफात उस आदमी में मौजूद थी। और हर एक को, जिसको भी देखता था और जो उसको देखता था, वो हंसे बगैर नहीं रह सकता था, यानी मुस्कुराहटें बिखेरने वाला, ऐसी शख्सियत जो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन उनकी शक्ल में, उनकी औलाद की शक्ल में बहुत सारे वैसे लोग हैं। मैं बात कर रही थी हमारे बहुत बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट, जिन्होंने, मैं कहूँगी कि ऐसा गाना बनाया जो आज मेरी पहचान बन गया। वे सब तो सोनिया, हाय वे मनमोनिया, जान गए होंगे ना। जी हाँ, फिल्म स्टार रंगीला, फिल्म स्टार रंगीला। उनको ना आवाम भूल पाएगी, ना फिल्म वाले भूल पाएंगे, और ना उनके मद्दाह। तो आज वो, उनकी रूह यकीन खुश हो रही होगी कि उनकी बेटी फरादीबा, जो एमएनए रही हैं, एमपीए रही हैं, और पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने कदम जमाए और कल्चर विंग में छा गई, और तमाम लोगों को इतना इतना अच्छा कल्चर विंग उन्होंने ऑपरेट किया, इतना अच्छा उन्होंने सारा सिस्टम संभाला। तो मैं फरादीबा को कहूँगी कि माशाल्लाह इतनी एक्टिव हैं, इतनी प्यारी हैं। जाहिर है फादर का असर तो आता है, वो भी बहुत एक्टिव थे। तो मैं वेलकम करती हूँ तहे दिल से मेरी बहुत प्यारी दोस्त फरादीबा। फरादीबा, वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशो। और मैं हमेशा से फ़ख्र करती हूँ जब इंसान पहली दफ़ा मिलता है तो एक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपके साथ मिलने, हर दफ़ा जब मैं मिलती हूँ तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं आपके साथ बैठती हूँ, खाती हूँ, और गेट टुगेदर करते हैं हम। और उस वक्त मेरे साथ साथ यानी कि डैडी भी रहते हैं, यानी कि मेरे वालिद साहब भी, यूँ लगता है जैसे हमारी ईद ही हैं। और मेरे वालिद साहब कहते थे कि जो फिल्म इंडस्ट्री, ये जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े हसास लोग होते हैं, और ये और दुनिया के लोग हैं, इनका पॉलिटिक्स से, इनका किसी चीज़ से, किसी मामलात से कोई, इनके अपनी दुनिया में लोग होते हैं। ये अपनी दुनिया के लोग हैं, और ये किसी और सोच के मालिक। तो मुझे बहुत फख्र है कि आपने नाम बनाया। निशो ऐसे नहीं बनी, और निशो आज भी कायम दायम है, और फॉर एवर ग्रीन और फॉर एवर यंग। और मैं आपसे नुस्खे भी पूछती हूँ कि आप मुझे नहीं बताती। मैंने अभी आपसे कचनाल का पूछा है कि मैं जब कचनाल बनाती हूँ, अभी आपने इतने मजे का खाना खिलाया है, तो जब मैं आपसे पूछा कि मेरे से कचनाल कच्ची रह जाती है, कचनाल नहीं है, कचनार। अब देखे ना, मुझे नाम भी नहीं आ रहा सही, नाम भी नहीं सही नजर आ रहा, जो चीज मुझे पकानी नहीं आती सही तरीके से, तो आज मैं आपसे पूछ के जाऊंगी। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पहले मुझे आप ये बताएं कि एक लेजेंडरी, एक बहुत बड़े मुल्क के, मतलब मैं कहूँगी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा स्टार
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए, जो उनकी शख्सियत थी। ऐसे आदमी की बेटी होना और फिर पॉलिटिक्स में आना, दो चीजों में ये कैसा, ये खुला तजाद नहीं है? ये वाकई खुला तजाद है। और मैं अभी तक 2001 में 22, 23, 24 साल हो गए हैं। मैं आज तक जो आप लोगों को पॉलिटिशियंस नजर आते हैं, मैं नहीं बन सकी, क्योंकि मेरे अंदर एक हसास इंसान है, फादर की तरफ से इनहेरिट्स में मिला है। मैं 2 मिनट में किसी को तकलीफ में देखती हूँ, मैं रो पड़ती हूँ। अच्छा। और आप लोग भी, आप मेरे बदले कि आपकी शख्सियत को भी मैंने ऐसे देखा है कि आप एकदम से तड़प उठती हैं। मेरे वालिद साहब रो पड़ते थे। मेरे वालिद साहब, मैं आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि हादसाती आई हूँ। जी जी। 2001 में जो है ना, जब लोकल बॉडीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि बनाई गई, उनका रोड मैप तैयार किया गया, तो मैंने जनरल इलेक्शन लड़ा। मेरे वालिद साहब के पास आए कुछ अदारे के लोग, और अदारे का नाम मैंने नहीं लेना, तो कुछ आपकी बेटी को हमने बनाना है काउंसलर के इलेक्शन में। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे देखा और उनको देखा, कहते अद्धे डब्बे चो इको ही वोट निकलना, वो भी मेरा। कहते एनू वोट किन्ने पाना है। तो बहरहाल उन्होंने काफी कन्विंस किया और मेरे वाले साहब मान गए। असल में वो रंगीला, सईद खान रंगीला को अपने साथ लेके जाना चाहते थे, और ताकि वो इलेक्शन में हमें वोटों के लिए मामलात हमारे लिए बेहतर हो। मैं जीती अपने वालिद के साथ, वालिद साहब की वजह से जीती, तो मुझे कोई नहीं जानता था। अब मजे की बात जो सुनने वाली ना आपके व्यूअर्स, आपके चाहने वालों के, कि मैं पॉलिटिक्स में आ गई। अब मेरे लिए जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, कोई चीज सीखता है, मेरे लिए पॉलिटिक्स वो था। अब मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, तुम जीती हो, तुमने अगर काम ना किया तो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। अच्छा। मैं तुम्हें ट्राइबल एरिया भेज दूंगा, जो हमारा गांव है, जो हमारा गांव है। जी जी जी। तो वो वाकई कर गुजरते थे, कहते हमारा जो गांव है, ट्राइब, वी आर बिलोंग टू ट्राइबल एरिया, आपको पता है, आप जानते हैं जी, पारा चिनार। तो वो जो बॉर्डर, आखिरी बॉर्डर पाकिस्तान में, हम लोग वहां पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो डैडी मुझे कहते थे मैं वाकई तुम्हें जो है ना वहां पे भेज दूंगा, काम करना है। काम, बाहर निकलने का मतलब है काम। अच्छा, मैं अब काम सीखने का अंदाज ही कुछ और। पॉलिटिशियन गाड़ियों में बैठकर आना जाना, और ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स, और जो भी एक तरीके का है कैटेगोरिकली। अब मैंने क्या किया कि डैडी के ऊपर मुझे इतने असरात थे, और डैडी से इतना डरती थी कि जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो भी मैं देख रही हूँ, वॉच कर रही हूँ कि पॉलिटिशियन अवाम के साथ सलूक क्या करते हैं उन जीतने के बाद। अच्छा, हुआ ये कि एक दफा ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिशियन को मैंने देखा, हम उनके घर बैठे हुए थे, तो वो घर में थे, लेकिन बाहर से मुलाजिम आया, तो उन्होंने कहा कि सर जी आप कोई मसला है, मिलने आए। उन्होंने कहा कि उसको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, मैंने सीखा कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अच्छा, मैं एक दफा घर में एज इट इज, मैंने कहा ये पॉलिटिशियन का अंदाज होगा, ये उनकी एक शख्सियत का हिस्सा है, स्टाइल आपने। अच्छा, मैं घर में थी, वालिद साहब भी घर में थे, और मैं बाहर से आई। तो वालिद साहब उन दिनों में घर में थे, तो शूटिंग से आए, तो मुझे को मिलने आ गया। मेरी कमख्ती थी, डैडी घर में थे। अब ये सुनने वाली बात है। अब मेरी मुलाजमा वो आई, मेरी जो मेड है, वो कहती है कि बाजी तानू को मिलन आया बाहरों। अच्छा, तानू को मिलन आया है। तो मैंने, मुझे कोई पॉलिटिशियन, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं काउंसलर, मैं पॉलिटिशियन। अच्छा, इलेक्शन जीत चुकी, मैं क्या वो उसको बोलूं मैं घर पे नहीं हूँ, वो स्टाइल मारा। मैं आराम से बैठ के टीवी देख रही हूँ। मेरे वालिद ने, सईद खान रंगीला मरहूम ने सुन लिया कि मैंने ये अपने कामवाली को कहा है। अच्छा, वो कामवाली जो थी वो चली गई। कुछ बंदे को बताया, जो भी आया। अच्छा, मेरे वालिद साहब, मुझे नहीं पता, ये बाद में सारा कुछ हुआ, मेरे वालिद साहब उठ के गेट की तरफ गए, मैं आराम से टीवी देख रही हूँ। अच्छा, और चाय पी रही हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन में मेरे अंदर अच्छा वो आना शुरू हो गए, सरिये जो जिसको कहते हैं। अच्छा, मैं छोटी सी काउंसलर, मैंने सीखा, खैर ये कि जी ये पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं।
और वालिद साहब गए और उसको कहते हैं भाई साहब बात सुने, वापस आए। वो बंदा वॉक करके आया था और मेरे वालिद साहब ने उसको बुला लिया। वालिद साहब ने उसको बुला लिया, इधर आए। कहते रंगीला साहब जी क्या हाल है आपके, आप क्यों आए थे? अच्छा। कहते कि जी मैं ना फरा मैडम से मिलने आया था। अच्छा। तो कहते अच्छा फिर मिली? हाँ। कहते नहीं वो तो घर पे नहीं है, वो तो घर पे नहीं है, तो मेरा मसला था, इशू था जी। तो कहते नहीं वो कारे झूठ बोल दी पई है। देखा फरा, देखे फनकार, जो सच्चे फनकार होते हैं वो अपने काम में, अपनी फील्ड में, अपने जो एक्टिविटी उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो कहते निशो हैं साहिबा, मैं तो काम करो। निशो साहिबा, हाँ। आजकल अवाम को काफी शऊर आ गया है कि वो इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे कि उन्होंने मुझे कहा, कि क्यों कहा। और मैं रो पड़ी। मैं अंदर आए, कहते जो मैं कहा डैडी आपने मेरा खाना खराब कर दिया, आपने मेरी पॉलिटिक्स खत्म कर दी, मेरी सियासत, अभी मैं पैदा हुई हूँ सियासत में और मैं अपने आप को पॉलिटिशियन समझ रही हूँ, तो मैं बड़ी बड़ी शय बन गई है। मैं सही कह रही हूँ। अच्छा अब मैं कहा डैडी मैंने तो नहीं, कहता है जाओ मिलो। अब हंस रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कहते तू मिलोगी, क्या हुआ है, क्या हुआ है? मैं कहा डैडी मैंने नहीं जाना। अच्छा। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी, मेरी तो सियासत खत्म हो गई। कहता है फिर वो सीरियस हो गए। हाँ। मुझे कहते हैं कि ये तुम्हारी सियासत है ना जो, हाँ। इस सियासत की पहली और आखिरी गलती है। वाह 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 वाह। तुम्हारी इस तरह की सियासत की। वाह वाह वाह। मुझे कहते हैं कि तुम बदनसीब हो या बदबख्त हो, ये तुम फैसला करोगी कि तुम्हें अल्लाह ताला ने, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि लोग तुमसे मदद लेने के लिए आ रहे हैं। वाह 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 वाह। देखे नेकी का आंसर है इसमें। हाँ। नेकी का हाँ जी, वो मलंग आती हूँ बड़ा। बहरहाल मैं रोई, मुझे कहते अच्छी तरह रो लो और मुंह धो के देखो, उसकी पता नहीं वो किस तकलीफ में आया है। वेरी गुड, ग्रेट। तभी तो अच्छा, अल्लाह की इतनी रहमत थी। मुझे अगर कुछ सिखाया ना, वो आज तक वो चीजें मेरे अंदर है। मैं उस बंदे के सामने गई, मैं बैठी, उसका काम किया और मुझे बड़ा सुकून मिला। गुड। निशो साहिबा, जैसे आप लोग अपनी फील्ड में मेहनत से काम करके घर आते थे, आपकी फिल्में लगती थी, आप लोग को सुकून मिलता था, आप घर आई हैं, आप लोग तो वो एक सुकून का अंसर, जिस तरह आप कामयाब हुई हैं, आप लोग जैसे आप निशो बनी है, तो वो उस वक्त फरादीबा का नाम शुरू हुआ था। अच्छा। वो मेरे वालिद साहब के न, वो आज तक मैं उसी लाइन पर हूँ। लेकिन आपकी ग्रूमिंग उन्होंने एज ए पॉलिटिशियन इस तरह की। हाँ, आपको ग्रूम किया। बिल्कुल। अच्छा, एक वाकया तो मुझे सुनाती हो जिससे मुझे बहुत हंसी आती है कि एक दफा आपका कोई रिश्ता लेने आए, बड़े आपकी सिस्टर्स के बहुत रिश्ते आते थे कि बड़ी मोटी सामी है रंगीला साहब, बड़ा पैसा होगा, बच्चे भी हसीन है, सारा कुछ। तो क्या सुना है कि वो गेटअप करके आ गए उनके सामने, कोट पहन के, बंदूक उठा के उन लोगों के सामने। ये क्या बात है, ये सुना। वो असल में ना देखिए, इंसान की जहाँ की पैदाइश होती है, उनका ब्लड होता है ना, वो थे ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो ये उनकी सोच थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अम्मी ने उनको समझाया कि जो बेटियों के रिश्ते आते हैं तो कहते हैं कि ये क्या होता है कि सामने बेटियों को सजा बना के बिठा दिया जाए, देख लें, यानी कि आप रिश्ता कर लें, आप समझ लें। कहते हैं कि जो असल होता है, जिन्होंने जिंदगी गुजारनी होती है, उनको आपस में, ये जैसे हमारे इस्लाम में है, जी जी। तो वो रिश्ते बड़े ही अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। तो वो एक दफा वो पूरा गेटअप करके ना, वो मूड में थे, तो रिश्ते वाले आए थे, खुद ही गेटअप करके ना बैठ गए वहां पर। कि जैसे को बहुत बड़े वो फौजी होते हैं, बड़े, बहुत बिल्कुल ढाढ़े आदमी होते हैं। बस वो अपना एक स्टाइल था उनका, अपना एक अंदाज था। और बड़ी यादें हैं निशो साहिबा, और बड़ा, यानी कि आप यकीन करें कि आधी रात को आना, आपको जानती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का कोई टाइम नहीं होता, कोई अनसिविलाइज्ड आवर्स हैं। सर्दी में आप लोगों को गर्मियों के कपड़ों के अपने ओढ़ना बिछोड़ना होता था, और गर्मियों, और वो हमारे घर में ना डॉग्स थे, उनको ना पेट्स रखने का बहुत शौक था।
तो यानी कि बर्ड्स के अलावा और जो थे ये पैरट्स के अलावा उन्होंने डॉग्स भी रखे हुए थे। अच्छा। तो वो लेते ही आर्मी के साथ बड़ा उनका करीबी वो थे, उनके साथ रास्ते थे। बड़ी दोस्ती होती थी। हाँ। तो वही उनको ना गिफ्ट्स, उनको डॉग्स, वहां के जो ट्रेन डॉग्स थे, तो वो ना क्या करते थे, जो घर आते थे ना तो वो बड़ा अकेला महसूस करते हैं, हम सारे सोए हुए घोड़े खोते बेचकर। हाँ। तो वो उन्होंने ना उनको बता दिया, सिखा दिया कि कमरों में जाओ और हमारे पर ब्लैंकेट्स, अम्मी की ना वो जो रजाइयां होती थी पहले जमाने में, अब भी रजाइयां ही होती हैं। अब कोई हम रजाइयां किसी चांद पे तो नहीं हाँ, चले गए अभी। नहीं लोग कहते ना ब्लैंकेट्स और नहीं, कंफर्ट। ब्लैंकेट से मुझे भी एलर्जी है, मैं तो रजाई लेती हूँ अच्छा, कॉटन की। अम्मी ना उन रजाइयों के ऊपर भी ना कवर चढ़ाती थी। अच्छा। तो वो कवर आपको पता है थोड़े से वो होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ। तो वो ना जैसे ही डैडी आते थे, डैडी ने उनको सिखा दिया था। अच्छा। वो हमारे कमरों में डॉग्स आते थे, हमारे बिस्तरों पे चढ़ के तो हमारी जो रजाइयों के कवर्स फाड़ देते थे, हमारे ऊपर से रजाइयां उतारते थे कि आ जाओ, यानी मैसेज देते थे कि डैडी आ गए। अच्छा अच्छा। और अच्छा, डैडी वाह। को कंपनी देने के लिए, और हम डैडी के साथ कभी, डैडी का इतना बड़ा थर्मस होता था फ्रूट का, अच्छा। और डैडी हमें लादत देते थे कि जिसने खाना है ना मेरे साथ बैठो। वेरी गुड। अच्छा, आप बैठ के गपशप लगा रहे हैं, लतीफे मूवी दिखा रहे हैं अपनी, और हम सारे ऊँग रहे हैं। और होता भी छुट्टियों के दिन थे ज्यादातर, जो हमारी समर वेकेशन होती थी। और फिर एंड में आके ना कोई किसी से ना क्वेश्चंस करना शुरू करते थे कि तू कोई अकल की बात मुझे सुनाओ। अब जिसको अकल की बात नहीं आती थी उनको कहते थे चलो दफा हो जाओ मेरे कमरे से, फ्रूट भी नहीं मिलता था और सबको तुम लोग नलायक हो। अच्छा, आपकी कोई सिस्टर भी थी, सुना पिछले दिनों के वो बहुत बड़ी ऑफिसर थी और वो पकड़ती थी। नहीं वो क्या था? नहीं वो ऐसे नहीं था। वो असल में मेरा एक अंदाज था, बड़ा दबंग अंदाज था काम करने का। जब मैं एमपीए थी तो मेरा अपना एक स्टाइल था, जो मुझे जानते हैं उनको पता है। मैं काउंसलर थी तो बड़े धड़ल्ले से काम शाम कराना, और अपने अपने आप को भूल के लोगों के लिए यानी कि वो करना। तो वो थोड़ा सा वो कहीं कुछ ऐसे पॉलिटिशियन ने एक बात कर दी कि भाई ये भी रंगीले की बेटी की तरह है। तो वो अच्छा, इस तरह अच्छा। उनका जो है ना वो उसका जो है ना वो पड़ गया निदा आयशा मुमताज। हाँ जी। तो वो सारे मुझे ही समझ रहे थे या मेरी अच्छा। बहन को समझ रहे थे। वो मेरा भी इसी टाइप का अंदाज था काम करने का। वो एक सच्ची खरी ऑफिसर, उसका काम करने का स्टाइल लोगों ने बड़ी इज्जत दी, और डैडी के साथ का नाम ज्यादा उसका अटैच हो गया, तो वो डैडी की वजह से और पॉपुलर हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बात। तो फरा, बड़ा मजा आया बात करके, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक इंटरव्यू अब हमने पॉलिटिशियन फरा का करना है। ये तो लेजेंड फनकार फरा दीवा रंगीला साहब की एज ए दोख्तर, उनकी बेटी, उनके डॉटर, इस हवाले से भी हम इस हवाले से पॉलिटिक्स के हवाले से फिर मैं आपको पसीने आएंगे और मैं आपको पानी का स्प्रे करती हूँ। नाज़रीन, देखा है इनकी बातों में, इनके अंदाज़े गुफ्तगू में वही रंगीला साहब वाला टच, वही सईद खान रंगीला की तरह मजाक करना, हंसाना, ये ब्लड में चीज़ तो होनी थी, ये तो इनहेरिटेड होगी इसमें। और हम मुझे बहुत हंसाती है। मैं कितनी भी परेशान हूँ, ये कितनी भी परेशान हो, जब हम दोनों मिलती है हम एक दूसरे को हंसते हैं और बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुजरता है। वी रियली एंजॉयड द टाइम, एंड अपनी रिलैक्सेशन हमारी आपस में मिलने से होती है। बहुत अच्छी दोस्त है। अगला इंटरव्यू एज ए पॉलिटिशियन करूंगी मैं इसका। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए। मैं फरा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स अ लॉट माय डियर, थैंक्स फॉर बीइंग इन माय शो। ठीक है, लेकिन जो एमपी ये फरा दीबा है उसको तो मैं देखती हूँ। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।